गुरु पूर्णिमा को ही आषाढ़ पूर्णिमा भी कहते हैं। और गुरु पूर्णिमा हम क्यों मनाते हैं, आइए विस्तार से जानते हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह दिन महाभारत के रचयिता वेद व्यास का जन्म दिवस भी होता है। वेद व्यास जी ने वेदों की भी रचना की थी, इस कारण उन्हें वेद व्यास के नाम से पुकारा जाने लगा। उनके इसी क्रम में वेदों का आगमन होना ही हमारे जीवन को प्रकाशित करने वाला होगा। बन रहे ये दुर्लभ संयोग। यह योग तब बनता है जब कोई विशेष दिन किसी विशेष नक्षत्र के साथ मिलता है। यह योग 21 जुलाई को सुबह 5:36 से शुरू होकर 22 जुलाई को मध्य रात्रि 12:14 पर समाप्त होगा। साथ ही उत्तराषाढ़ नक्षत्र भोर से लेकर मध्य रात्रि 12:14 तक रहेगा। इस बार गुरु पूर्णिमा पर प्रति योग बन रहा है। प्रति योग को प्रेम योग भी कहा जाता है, जो शुभता और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। यह योग 21 जुलाई को रात 9:11 से शुरू होकर 22 जुलाई को शाम 5:58 पर समाप्त होगा। इस योग में किए गए सभी कार्य सफल होते हैं। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? लगभग 3000 ईस्वी पूर्व पहले आषाढ़ शुक्ल पक्ष के दिन महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी के सम्मान में हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का दिन माना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन वेद व्यास जी ने भागवत पुराण का भी ज्ञान दिया था। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और इसे आषाढ़ पूर्णिमा के भी नाम से जानते हैं। गुरु पूर्णिमा का महत्व: गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुजनों के सम्मान और उन्हें गुरु दक्षिणा देने का बहुत महत्व है। माना जाता है कि इस दिन अपने गुरु और गुरु तुल्य वरिष्ठ जनों को मान सम्मान देते हुए उनका आभार जरूर व्यक्त करना चाहिए। साथ ही जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें गुरु दक्षिणा देने का भी महत्व है। गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत, दान, पुण्य और पूजा पाठ का भी बहुत महत्व है। माना जाता है कि जो मनुष्य गुरु पूर्णिमा का व्रत रखता है और दान पुण्य करता है, उसे जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है और जीवन के बाद मोक्ष मिलता है। गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। आषाढ़ पूर्णिमा पूजा विधि: आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके बाद सूर्य देव को जल चढ़ाएं, फिर लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा में चंदन और हल्दी का उपयोग करना शुभ माना जाता है। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें। इससे जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। माँ लक्ष्मी के सामने कलावे की बत्ती का दिया जलाने के क्या लाभ होते हैं, आइए हम विस्तार से जानते हैं। कलावे में त्रिदेवों यानी कि ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव का वास होता है। इसके अलावा कलावे में त्रिदेवियाँ यानी कि माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माता पार्वती भी निवास करती हैं। इसी कारण से कलावे को शक्तिशाली रक्षा सूत्र माना गया है। ऐसे में अगर कलावे बत्ती से आषाढ़ पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के सामने दिया जलाए तो इससे त्रिदेवों और त्रिदेवियों की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहती है। कलावे मतलब मौली होता है। साथ ही दैवीय शक्ति भी आपके घर में संचारित होती और घर में मौजूद नकारात्मकता ऊर्जा दूर होने लगती है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के सामने कलावे की बत्ती का दीपक जलाने से घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनती है। घर में धन का आगमन होता है। कर्ज, अधिक खर्च, पैसा न टिकना, धन का बाधित होना आदि समस्याएं दूर हो जाती है और घर की दरिद्रता का नाश होता है। इसलिए हमें इस दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए और माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहिए। इस दौरान सफ़ेद वस्त्र, चावल, शक्कर, दूध, सफ़ेद मिठाई, चांदी, मोती आदि का दान कर सकते हैं।
आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पूजा में माँ लक्ष्मी ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। माना जाता है कि इससे उनकी कृपा बनी रहती है। इस दौरान आप केसर, मखाना और सूखे मेवे की खीर बनाएं। इसके बाद विष्णु जी और माँ लक्ष्मी को उसका भोग लगाएं। माना जाता है कि इससे जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा का दोष है तो उसे आषाढ़ पूर्णिमा पर चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। पूजा में बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और हमें जल्द लाभ के योग बनते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, इस लेख के कहने में अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया क्षमा करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। थैंक यू।